उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो अपने अपने दावे तो करेंगी ही। लेकिन अगर आप पूरे सिनेरियो को देखने जाइए तो सबसे पहले तो हम 3 पार्टियों का आकलन ले लें जी। समाजवादी पार्टी अपने अंतरकलह और अपने गुंडा राज, वो इस समय वेंटिलेटर पे चल रही है। जितने दिन चल जाए, चूंकि बहुमत में है और लोकतंत्र की एक वो है कि जब तक बहुत बड़ा कोई ऐसा चीजें न हो जाएं तो वो कंटिन्यू कर जाएंगे, लेकिन फर्दर आने की कोई संभावना नहीं है। मायावती जी की पार्टी में स्वयं उनके बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाहर आते हैं और जो बात हम लोग कहते थे कि वो दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं और वो दलित वोटों को बेचती हैं, शुद्ध रूप से उनके आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, जो पिछली बार मुलायम सिंह जी को ये कह के आई थी सपा को कि चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगा दे हाथी पर, उसका नारा बाद में हो गया कि गुंडा चढ़ा है हाथी पर गोली मारेगा छाती पर। तो ये दोनों पार्टियां कमोबेश पिछले 15-17 सालों में इन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी और बीजेपी की भी पहले पिछले 28 सालों में इन तीनों पार्टियों को देखा गया। बीजेपी ने उसके पहले भी जनता की पीठ में छुरा भोंका और उत्तर प्रदेश को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उतना बड़ा सेटबैक लगा, वो इतने पीछे चला गया और आपसी वैमनस्यता इतनी बढ़ गई कि उसका डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं हुई। आज की डेट में पुनः अब चूंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा, इन दोनों का एग्जिस्टेंस ही इस बात पे निर्भर करता है कि ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए समाज को संप्रदाय और जाति के आधार पर बांटकर एक खेमा एक आदमी रखना चाहता है, दूसरा खेमा एक आदमी रखना चाहता है। कैराना का जो प्लांटेड वो है इशू है, वो इस बात का क्लियर उदाहरण